किचन कंपोस्ट जो भी गार्डनिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इतनी आप ना तो खाद खरीद के ला सकते हैं, ना ही जो गार्डनिंग करते हैं वो इतना पैसा लगाना चाहते हैं। हाय दोस्तों, कैसे आप सभी? आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि किचन कंपोस्ट के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो आज हम एक छोटी-सी जानकारी किचन कंपोस्ट के बारे में देखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक ग्रो बैग है जिसमें हमने अपने किचन के कुछ छिलके रखे हुए हैं, अपने फूल रखे हुए हैं जो हमारी पूजा में यूज़ हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम डे टू डे का अपना सारा किचन कंपोस्ट इसी में डाल देते हैं। उसी के साथ मैं आपको बताऊँगा एक दूसरी छोटी-सी प्रॉब्लम जो शहरों में गार्डनिंग के लिए आती है। काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि उनके पास गार्डन के लिए मिट्टी नहीं मिलती है, अच्छी मिट्टी कहाँ से लाएँ? तो उसका उपाय आज आज आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो हम इन दोनों ही पॉइंट पे बात करने वाले हैं। किचन कंपोस्ट जो भी गार्डनिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इतनी आप ना तो खाद खरीद के ला सकते हैं, ना ही जो गार्डनिंग करते हैं वो इतना पैसा लगाना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि एक कम अमाउंट में आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलें। देखिए यहाँ पे मेरे बैंगन के पौधे हो रहे हैं और इतने हेल्दी पौधे, इतने स्वस्थ पौधे, इतने हरे हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इनमें हम किचन कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखिए जो ये ग्रो बैग है इसके नीचे भी पूरे सब्जियों के छिलके, फूल और पत्तियाँ हैं और उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल के इसमें अपने पौधे लगाए हुए हैं। और देखिए पौधे बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको अभी भी फूल माला के धागे दिख जाएँगे। तो आइए जानते हैं किचन कंपोस्टिंग करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो है कि आपका जो भी गार्बेज है वो डंप यार्ड में जाने से बच जाता है, तो वो एक लैंडफ़िल में जाने से बचता है, तो आप एनवायरनमेंट को सेव करते हैं। दूसरा सबसे फ़ायदा ये है कि आपके पौधों को फ्री में खाद मिल जाती है, तो आपका गार्डन बहुत हरा-भरा दिखेगा, बहुत स्वस्थ दिखेगा और आपके पौधे भी बहुत अच्छे दिखेंगे, हेल्दी दिखेंगे। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी आपके कंटेनर खाली हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं किचन गार्डनिंग के लिए और 3-4 महीने में जब तक आपका कंटेनर के लिए आप मिट्टी अरेंज करेंगे, कहीं से मिट्टी लाएँगे, इतने टाइम में तो आपका कंटेनर खाद से ही भर जाएगा, उसमें कंपोस्टिंग हो जाएगी ईज़िली। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि जो आपकी कंपोस्ट बनेगी, वो बहुत ही रिच बनेगी न्यूट्रिएंट से, क्योंकि आप उसमें हर तरह के अलग-अलग छिलके डाल रहे हैं, अलग-अलग फलों के छिलके डाल रहे हैं, सब्जियों के छिलके डाल रहे हैं, सूखे पौधों के पत्ते डाल रहे हैं, तो देखिए उसमें काफ़ी कुछ जाता है और इसी वजह से आपकी जो खाद है वो काफ़ी ज़्यादा रिच बनती है, तो जिससे आपके पौधों को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए जानते हैं कि किचन गार्डनिंग के लिए क्या करते हैं। देखिए मैंने ये ग्रो बैग लिया हुआ है यहाँ पर 18 बाय 18 का। मैंने बड़ा ग्रो बैग लिया है, आप छोटे ग्रो बैग से भी शुरू कर सकते हैं। आप 8 बाय 8 का, 10 बाय 10 का ग्रो बैग भी ले सकते हैं। उसमें अपने किचन वेस्ट से जो भी आपके छिलके निकलते हैं, चाय पत्ती निकलती है, वो उसमें डालना शुरू करें। देखिए जैसे मैं आज लेके आया हूँ, तो ये हमारे अभी कल के किचन के सारे छिलके निकले हैं किचन वेस्ट से। आप इसमें ज़्यादातर फ्रूट्स के छिलके देख पा रहे होंगे और कुछ सब्जियों के भी हैं। तो इसी तरीके से हम रोज़ छिलके इकट्ठा कर लेते हैं और उनको इस ग्रो बैग में डाल देते हैं। तो आप सबसे पहली लेयर तो अपनी छिलकों की डालिए, उसके बाद आपको देखिए मैंने अपने सब्जी वाले से स्पेशली आलू वाले भैया से इस बार कुछ आलू ले लिए थे और आलू की मिट्टी ली थी एक्चुअली मैं। आजकल क्योंकि नया आलू आ रहा है तो उसपे मिट्टी बहुत आ रही है, तो सब्जी वाले भैया इस पन्नी में आलू की मिट्टी दे देते हैं और उसी में उन्होंने अपने ख़राब आलू भी रख दिए हैं जो हमारे कंपोस्ट में चले जाएँगे। तो देखिए आप इस मिट्टी को देखिए, कितनी अच्छी ही मिट्टी है, रेत इसमें बहुत है। तो अगर आपको शहरों में ये प्रॉब्लम होती है कि मिट्टी कहाँ से लाएँ, तो इस टाइम पे आप अपने आलू वाले भैया से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो मिट्टी आपके लिए रख दें। और देखिए मैं इस मिट्टी को जो मेरा ग्रो बैग है उसमें ऊपर से डाल देता हूँ। तो इससे क्या होता है, जो हमारे कीड़े आते हैं छोटे-छोटे पौधों कंपोस्टिंग के टाइम पे, वो नहीं बनते हैं, उससे हमें सेफ्टी मिल जाती है। दूसरी बात, आपके जो किचन कंपोस्ट तैयार होगी वो भी काफ़ी रिच कंपोस्ट तैयार होगी, क्योंकि इसमें आप खेत की जो मिट्टी है उसको भी यूज़ कर रहे हैं। आप इस मिट्टी को डायरेक्टली कोई नया पौधा लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 30-40% कोई भी लीफ कंपोस्ट डालिए, काऊ डंग कंपोस्ट डालिए और सीधा इसमें कोई भी पौधा लगा दीजिए। क्योंकि मेरे पास इतने पौधे लगाने के लिए गमले नहीं हैं,
तो मैं इसका यूज़ कंपोस्टिंग में कर लेता हूँ। तो ये दूसरा पॉइंट हमने जाना कि शहरों में अगर मिट्टी की कमी है, आपके पास मिट्टी नहीं आ रही है, तो आप अपने आसपास इस तरह के ऑप्शंस देख सकते हैं जिसमें आप अपने सब्जी वाले, आसपास के जो कबाड़ी वाले हैं, उनके पास क्या चीज़ें अवेलेबल है, उनसे भी गार्डनिंग कर सकते हैं। जैसे कई बार आप पौधे प्लांटर नहीं खरीदना चाहते, तो आप कुछ पुराने कंटेनर उनसे परचेज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने इस तरह के कुछ कंटेनर्स यूज़ करे हुए हैं गार्डनिंग के लिए, तो आप इस तरीके की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। और सब्जी वाले से, क्योंकि हमें मिट्टी नहीं लानी है बहुत दूर से, बार बार हम मिट्टी के लिए नहीं जा सकते, तो हमने उनसे आलू के छिलके, मैं कई बार प्याज के छिलके भी इकट्ठा करवा लेता हूँ और वो मैं अपने कंपोस्टिंग बिन में डाल देता हूँ, बेसिकली अपने ग्रो बैग में। अगले 3 से 4 महीने में देखिए ये हमारी खाद रेडी हो जाएगी। ये जब तक पूरा भरेगा नहीं तब तक मैं इसमें किचन वेस्ट डालता रहूँगा। जब ये पूरा फुल हो जाएगा, फिर मैं इसमें कम से कम 3 से 4 इंची मिट्टी की लेयर डाल के कोई भी पौधा लगा लूँगा। और देखिए मुझे उनके रिजल्ट्स कुछ इस तरह के मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि बैगन पे यहाँ पे फ्रूटिंग भी आना स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है बैगन पे। और ये बैगन का पौधा कितना स्वस्थ है। तो ये केवल 2 बैगन के पौधे हैं जो आपको पूरे एक अच्छे से ग्रो बैग में, ये भी एक 18 बाय 18 के ग्रो बैग में आपको लगे हुए दिख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप कोशिश करिए, अपने आसपास चीज़ें देखिए जिनसे आप गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अपने गार्डनिंग जर्नी की एक शुरुआत करिए। थैंक यू।